आज आप सबसे मिलना हुआ है और निमित्त टॉपिक है अव्यक्त स्थिति। क्योंकि थोड़े दिन पहले यहाँ पर मधुबन में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर आगे की भविष्य की सेवा की प्लानिंग के बारे में चर्चा हुई थी, जिसके अंदर तो मैं आपको कह रहा था कि फरवरी मास में मीटिंग जो यहाँ हुई उसके अंदर ये बात निकली थी कि आगे का भविष्य का मतलब, क्योंकि ये तपस्या वर्ष जो है वो समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं और तपस्या वर्ष के बाद आगे क्या किस प्रकार से ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। और ये भी बाबा ने कहा हुआ है कि बैलेंस रखने का है, अर्थात स्व का पुरुषार्थ और सेवा का पुरुषार्थ दोनों को एक समान बनाना है, दोनों के बीच में बैलेंस रखना है और उस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो हम विशेष अब तक सेवा के पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान देते थे और उसके कारण कई बार स्व के पुरुषार्थ के ऊपर जितना अटेंशन देना चाहिए इतना नहीं दे पाते थे और उसके परिणाम रूप जो इम्बैलेंस हो गया था उसको करेक्ट करने के लिए तपस्या वर्ष हम सब ने मनाया। अब तक कहीं ऐसा भी समझते थे कि हम अपने पुरुषार्थ में लगेंगे तो फिर सेवा कैसे होगी, लोगों को संदेश कैसे मिलेगा। तो यह बात का भी इस तपस्या वर्ष के आधार पर हमें उत्तर मिल गया कि तपस्या करने के कारण सेवा रुकती नहीं है और ही सेवा जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि तपस्या का भी एक बल है और उस एक बल के परिणाम रूप हमारी सेवा जो है उसके अंदर वृद्धि जो है, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने बड़े बड़े मेले किए और भी कई बड़े बड़े प्रोग्राम किए और कई कोटि लोगों को संदेश प्रतिवर्ष देते आए, परंतु उसके परिणाम रूप जो ब्राह्मणों की संख्या बढ़नी चाहिए वह ब्राह्मणों की संख्या जितनी बढ़नी चाहिए इतनी नहीं बढ़ती थी। और इस वर्ष का आप सबका भी यही अनुभव होगा तपस्या वर्ष का कि इसके अंदर हम सब ने तपस्या के ऊपर जितना अटेंशन दिया उसके परिणाम रूप ईश्वरीय सेवा जो है वो भी ऑटोमेटिक होती रही। संख्या सेवा केंद्रों की भी उसकी भी वृद्धि हुई, तो अपने दैवी परिवार के अंदर आने वाले चलने वाले बहन भाइयों की संख्या भी वृद्धि को पाई है। और इसलिए पहले जो हम सिर्फ सेवा जो करते थे उसका हम लोग नाम देते हैं कि मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, अर्थात संदेश देने की ईश्वरीय सेवा, चाहे वो हम प्रदर्शनी के द्वारा चाहे हम मेले के द्वारा आदि अनेक प्रकार से करते थे, परंतु संदेश जिनको मिलता था वो इतना हमारे संदेश को स्वीकार कर करके यह ज्ञान सुनने के लिए आए वो इतना नहीं बन पाता था। कई कोटि लोगों को संदेश मिलता था परंतु उसका जो रिजल्ट जो है रिजल्ट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस के अंदर देखा जाए तो कई बहुत कम लोग जो है बाबा के बच्चे बनते थे और उसके परिणाम रूप ऐसा ही लग रहा था कि क्या किया जाए। और अभी मालूम पड़ा कि इस प्रकार से तपस्या वर्ष के अंदर जो सेवा करते हैं तो जो स्थूल सेवाएं पहले करते थे इनके बदली में ये तपस्या वर्ष के अंदर सीखी हुई हम सब ने ये जो सूक्ष्म सेवाएं जो है यह सूक्ष्म सेवाओं का प्रभाव और उसका प्रतिसाद मतलब रिजल्ट रिएक्शन यह दोनों स्थूल सेवाओं से ज्यादा होता है। आप सबका क्या अनुभव हो रहा? स्थूल सेवा के बदले में सूक्ष्म सेवाएं ज्यादा फलदायी है या कम फलदायी है? जैसे ऐसा ही होता है, जैसे आप ट्रेन में चलते हैं तो स्थूल साधन के रूप में ट्रेन को चलने में टाइम लगता है, सूक्ष्म सेवा के रूप में जैसे एरोप्लेन जो है
वह एरोप्लेन फास्ट जाता है तो थोड़े समय में ज़्यादा डिस्टेंस जो है उसको वो कवर कर लेता है। तो इस प्रकार से अगर ट्रेन जो है स्थूल सेवा है और एरोप्लेन जो है अगर उसको सूक्ष्म सेवा समझे तो सूक्ष्म सेवा ज़्यादा फलदायी हो सकती है, ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है और उसके अंदर मेहनत भी कम लगती है। पहले तो हम कितना गला आदि आदि मतलब कितनी बार बोलते थे, कितनी बार समझाते थे, क्या क्या करते थे, फिर भी मतलब जितना होना चाहिए रिजल्ट इतना नहीं हो पाता था। तो इसी हिसाब से भी अनुभव में यही आई बात कि जितनी हम सबको सूक्ष्म सेवा करनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा अच्छा है। आज सुबह भी आप सबके सामने शिलूबेन बात कर रही थी कि बाबा पहले जब साकार में थे तो साकार पालना और अब किए अव्यक्त पालना, और बाबा के द्वारा साकार रूप में की गई ईश्वरीय सेवा या पालना, और अभी वर्तमान में सूक्ष्म रूप में मतलब जो है अव्यक्त स्थिति में बाबा ने अव्यक्त स्थिति प्राप्त करके जो अभी अव्यक्त स्थिति में रह करके जो ईश्वरीय सेवा बाबा से होती है, देखा गया है कि सेवा की वृद्धि जो है, विस्तार जो है वह भी 69 के बाद ज़्यादा हुआ है। अव्यक्त स्थिति जो है उसके अंदर सेवा भी विशेष हो सकती है, तो प्राप्ति भी विशेष हो सकती है। तो प्राप्ति और सेवा इन दोनों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि अभी अभी हम सबको इन सूक्ष्म सेवाओं के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसी हिसाब से हमारी जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये बात निकली है। अभी अप्रैल की 27-28 यहाँ पर मीटिंग होंगी, उसके अंदर यह बात फाइनल होंगी और उसके ही अंदर चर्चा होगी कि अगले वर्ष के अंदर नाम क्या रखे वो तो बाद में नक्की होगा, उस मीटिंग में नक्की करेंगे। परंतु अगला वर्ष जो है ये अगला वर्ष ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए अगला वर्ष जो है उसको सिल्वर जुबिली होती है, अर्थात 25वां वर्ष होगा। फरवरी 18 जनवरी जो है वो 18 जनवरी 93 से सिल्वर जुबिली वर्ष शुरू होता है, 1 साल तक वह वर्ष चलेगा। तो 25वां वर्ष जो है सिल्वर जुबिली लौकिक दुनिया के रूप में कहते हैं। तो ये भी एक ब्रह्मा बाबा आप सब जानते हैं 18 जनवरी 69 को मतलब बाबा अव्यक्त हो गए। तो ये जो अव्यक्त होना जो है ये एक बहुत पिक्यूलियर प्रोसेस है। अब तक विश्व के इतिहास में अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना, अव्यक्त बनना, वह 18 जनवरी 69 तक विश्व के इतिहास में किसी का भी नहीं हुआ था। क्योंकि बाबा कहते ही हैं कि जो भी चाहे कोई भी धर्म स्थापक भी हो, कोई भी हो, जब धर्म स्थापक भी यहाँ आता है, शरीर छोड़ता है, तो उसके बाद फिर से वही अपने धर्म के अन्य आत्माओं या तो बाद में आने वाली आत्माएं जो भी हैं उनकी पालना के लिए उस आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। किसी को भी मोक्ष या तो कोई भी बीच से वापस परमधाम नहीं जा सकता है। ये तो सुना है ना सबने बाबा की मुरलियों में। यह ज्ञान सिर्फ हम बच्चों को ही है कि सभी धर्म स्थापक आदि जितनी भी महान आत्माएं द्वापर युग से या तो शुरुआत से आई हुई है, वह सभी आत्माएं भिन्न भिन्न नाम रूप से अभी भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या है, उपस्थित है, मौजूद है। परंतु वापस जाने का कार्य जो है पहला जो है, माना कि अपना जो चक्र जो है आवागमन का, पुनर्जन्म का चक्र जो है, इस चक्र से ऊपर जाने वाली पहली आत्मा ब्रह्मा बाबा की पहली आत्मा ऐसी रही कि जिन्होंने पुरुषार्थ कर करके 18 जनवरी 69 को यह जो स्थूल देह जो है उस देह का त्याग कर करके सूक्ष्म वतन में जाकर के वहाँ जा कर के ईश्वरीय सेवा करना शुरू किया। और यह जो अव्यक्त बनना और अव्यक्त बन करके अव्यक्त स्थिति के आधार पर ईश्वरीय सेवा करना, यह प्रोसेस जो है दुनिया के कोई भी धर्म के अंदर कहाँ पर भी ये बात लिखी हुई नहीं है।
अब तक जितनी भी बातें धर्मों के अंदर लिखी हुई थी उसमें यही बात आती थी, मोक्ष या तो मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना है। माना कि उसमें भी वो मानते थे कि ज्योति में ज्योत समा जाए, इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, आने जाने के चक्कर से, आवागमन के चक्कर से दूर होना चाहिए, इस प्रकार की बातें उसमें आती थी। और ये भी हम सबको मालूम था कि इस प्रकार से मोक्ष जो है या तो ज्योति में ज्योत मिलना, ये सब बातें होती नहीं थी। ये बाबा के ज्ञान से मालूम पड़ा। परंतु ये अव्यक्त बनना जो है वह पहली पहली बात है। और अब तक मुक्ति आदि या तो जीवन मुक्ति आदि की बात सुनी हुई थी, परंतु ये अव्यक्त स्थिति जो है या अव्यक्त बनना जो है वो कोई भी फिलॉसफी में नहीं है। कहीं हमारे बहन भाई यहाँ बैठे हुए होंगे जिन्होंने भारत के हिंदू धर्म या तो और धर्मों का अभ्यास किया हुआ होगा, यहाँ तो विश्व के अन्य धर्मों का अभ्यास किया हुआ होगा, इन्हों को मालूम होगा। मैंने तो किया हुआ है विश्व के 10 प्रसिद्ध धर्मों का, और उन पढ़ाई उस विभिन्न धर्मों की जो भी फिलॉसफी है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना या अव्यक्त बनना या अव्यक्त पुरुषार्थ जो है, इन सभी बातों को विश्व के अन्य कोई भी धर्म में कोई भी जगह पर इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है। क्योंकि ये तब तक किसी भी धर्म स्थापक का भी अनुभव नहीं है। धर्म स्थापक आदि जो भी है, पैगंबर जो भी है, वो जो सब लिखते हैं करते हैं वो सब अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। और अपना अनुभव जो है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं सन्यासी जो है, सन्यासी कभी भी स्वर्ग में नहीं आते। सन्यासी अगर स्वर्ग में नहीं आते हैं तो इसलिए स्वर्ग के सुख क्या है वह उनको मालूम नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, स्वर्ग के सुख को क्या कर दिया, कागविष्टा समान है ऐसा कह दिया। आपको क्या लगता है स्वर्ग का सुख कागविष्टा समान है क्या? हाँ, जो ऐसा समझता हो कि स्वर्ग का सुख कागविष्टा समान है वो हाथ खड़ा करे। जिसकी स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं हो, सतयुग में आने की इच्छा नहीं हो, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है क्षणे पुण्य मृत्यु लोके प्रविशन्ति, इस प्रकार से फिर पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, तो इसलिए स्वर्ग में जाने की चेष्टा ही क्यों करें। हाँ, ऐसा जो सतयुग में नहीं आने की जिनकी इच्छा वो हाथ खड़ा करें। और भक्ति मार्ग में पहले क्या मानते थे, भक्ति मार्ग में इच्छा रखते थे कि स्वर्ग में जाना है, वहां तो यही मालूम था कि अरे स्वर्ग में जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। अर्जुन ने भी दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण को यही कहा हुआ है। तो इस प्रकार से अब तक जो भक्ति मार्ग की बातें थी वो सारी बातों को ब्रह्मा बाबा के इस पुरुषार्थ के आधार पर कि अव्यक्त स्थिति जो है वो एक नई बात है, नया प्रोसेस है, विश्व के कोई भी धर्म में नहीं है। और इसलिए ये अव्यक्त शब्द का अन्य भाषाओं में भी भाषांतर भी नहीं होता है। मैंने अंग्रेज बहन भाइयों से पूछा, जर्मनी के बहन भाइयों से पूछा, फ्रेंच भाषा जानने वालों को भी पूछा, स्पेनिश भाषा जानने वालों को पूछा, रशियन भाषा जानने वालों को पूछा, तो चाइनीज या तो मैंग्रीन आदि जो भी वहाँ की भाषाएं जो है उनको जानने वालों को पूछा कि आपकी भाषा में अव्यक्त शब्द का भाषांतर वाला अर्थ है क्या, शब्द है क्या? तो सब ने कहा कि हमारी भाषा में यह बात नहीं है। इसका इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन, शब्दांतर या तो भाषांतर उसी रूप से समझा सके इस प्रकार का शब्द उसमें नहीं है। कारण क्योंकि तब तक 18 जनवरी 69 तक हम लोगों ने भी सुना हुआ था कि ब्रह्मा बाबा एक अव्यक्त है, एक व्यक्त है, और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को गुलजार दादी ने पहली बार देखा, इस प्रकार की बातें सुनी हुई थी। परंतु वो प्रोसेस क्या है और अव्यक्त बनने के बाद कहाँ किस प्रकार से वो व्यक्ति या वो आत्मा रह सकती वो मालूम नहीं था। 18 जनवरी बाद में ही हम सबको ये मालूम पड़ा। तो ये एक प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस ब्रह्मा बाबा से शुरू हुआ है, परंतु आज तक क्या हुआ, इसके बाद हमारे में से पिछले 24 वर्ष में 23-24 वर्ष जो हो रहा है, ये 24वां वर्ष चल रहा है, इसके अंदर अब तक यह अव्यक्त स्थितियाँ, तो यह अव्यक्त पुरुषार्थ जो है हम सबको जितना करना चाहिए इतना हम नहीं कर पाए। इसलिए अब तक भी जो भी हमारे बहन भाई शरीर छोड़ के गए हुए हैं वह एडवांस पार्टी में जाकर के नया शरीर धारण करते हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा के पास जाकर के अव्यक्त स्थिति में या अव्यक्त रूप में या तो फॉलो फादर के रूप में जाकर के ब्रह्मा बाबा के साथ रहे और उस प्रकार का अव्यक्त बन जाए, इस प्रकार का अब तक हुआ है। आप सबकी क्या इच्छा है? अव्यक्त बनना अच्छा लगता है आप सबको या एडवांस पार्टी के बनना अच्छा है?
अगर आप सबको चॉइस दिया जाए तो क्या विचार है सबका? एडवांस पार्टी में जाना अच्छा है या अव्यक्त बनना अच्छा? अव्यक्त बनना अच्छा। बहनों माताएं यहाँ आगे जब बैठी हुई है तो कहते हैं ये भाई लोग में क्या विचार है? अव्यक्त बनना अच्छा लगता है, परंतु उस प्रकार का पुरुषार्थ जो है वो इतना जितना, क्योंकि अभी हमको ये आम जनता के सामने ये बात लानी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। अब तक क्या था, शास्त्रों के अंदर मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में भी यही बात बताई गई थी कि मुक्ति को पाना हो, भारतीय शास्त्रों के अंदर राम गीता करके हैं, जिसमें राम और वशिष्ठ के संवाद है और वह संवाद को साक्षी बनकर के हनुमान सुनता है। उसके अंदर भी राम जो है वशिष्ठ को प्रश्न पूछते हैं कि मुक्ति अगर पाना हो तो मुक्ति के लिए कितना जन्म का पुरुषार्थ चाहिए? तो वशिष्ठ ने राम गीता में जवाब दिया है, उत्तर है कि तीव्र पुरुषार्थ, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करे तो भी कम से कम 3 जन्म लगते हैं, और साधारण पुरुषार्थ करे, मतलब सर्वसाधारण सर्वमान्य पुरुषार्थ करे तो भी कम से कम 7 जन्म लगे। कम से कम 3 से 7 जन्म लग सकते हैं। इस प्रकार का राम गीता के अंदर भी मुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सी धर्मों की किताबों में ये बात लिखी हुई है। घर बार का त्याग करना चाहिए। दीक्षा जो है, जैन धर्म मानता है कि मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आपको घर बार का त्याग करके दीक्षा लेनी ही चाहिए। अगर आपने दीक्षा नहीं लिया तो आप कितना भी पुरुषार्थ करेंगे फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिलेंगी। इस प्रकार से है। तो कहीं तो ये भी कहते हैं कि मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में एक संत है तुकाराम, वो कहते हैं ना लगे मुक्ति, मतलब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र का संत कहता है। जैसे मैंने कहा ना, सन्यासी कहते हैं कि हमको स्वर्ग में नहीं आने का है, इस प्रकार से तुकाराम बुआ जो है वो कहता है महाराष्ट्र में कि ना लगे मुक्ति, मतलब मुझे मुक्ति चाहिए नहीं। मुक्ति को भी नहीं मानने वाले हैं, ऐसे भी कई संत महात्माएं हो गए हैं। तो उसी की भेंट में ब्रह्मा बाबा ने ये सिद्ध करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ कब शुरू किया? जब बाबा के, पहले तो आप जानते हैं उनका लौकिक जीवन सबको मालूम है कि व्यापार करते थे, हीरे मोती आदि का जो भी है जवाहरत का व्यापार करते थे। बॉम्बे के अंदर हमारी लौकिक ऑफिस है, वहाँ ही बाबा की दुकान थी, जिस दुकान के अंदर ब्रह्मा बाबा ने जब हैदराबाद, कराची, सिंध आदि से मतलब बॉम्बे में आकर के अपना लौकिक कारोबार शुरू किया तो मास का 7 रुपये के पगार से नौकरी शुरू की थी। कितना पगार था? 7 रुपया मास का, रोज का नहीं। आप में से कहीं ऐसे होंगे जो आज भी 7 रुपये से ज़्यादा कमाते होंगे रोज के। तो ब्रह्मा बाबा मास के 7 रुपया कमाते थे और उसी के अंदर अपना पुरुषार्थ शुरू किया। और फिर भी मैंने बाबा को पूछा कि बाबा आप 7 रुपया कमाते थे तो खर्चा काफ़ी होता होगा, सिर पर कर्जा बड़ा होगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उस जमाने में इतनी महंगाई थी नहीं, तो इसलिए परिवार का खर्च निकालते हुए भी 7 रुपये के बाद भी कुछ न कुछ बचता था। आप में यहाँ कोई बैठा हुआ है जिसका मास में 7 रुपया पगार हो तो क्या होगा? मास के आखिर बचेगा या खर्चा ज़्यादा होगा? हाँ, भाई लोगों को ज़्यादा मालूम। बहनें तो कहेंगी जितना कमा करके लाएंगे इतने को हम खिलाएंगे। तो क्या विचार है आप सबका? 7 रुपया आज की दुनिया में तो नहीं हो सकता है ना। तो ब्रह्मा बाबा की उस जमाने की दुनिया में 7 रुपये में उनका कारोबार हो सकता था। उस पुरुषार्थ के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते वही बिजनेस जो था उसके अंदर पार्टनर भी बन गए और लाखों करोड़ों रुपये की प्राप्ति जो है उन्होंने कमाई करके किया। तो फिर भी हम जानते हैं कि 1937 में ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई, शुरुआत हुई ऑफिशियल संस्था की, और 1937 से 68 ऐसा समझे ना, 69 18 जनवरी को शरीर ये अव्यक्त बन गए, माना ये स्थूल शरीर को छोड़ दिया। माना कितना वर्ष हुआ? करीब 32 वर्ष के पुरुषार्थ के अंदर एक आत्मा संपूर्ण बन सकती है। अव्यक्त बनना माना संपूर्ण बन करके, बाबा ने खुद ने कहा हुआ है कि जब आपका शरीर जो है आप संपूर्ण बन जाएंगे तो यह शरीर जो है वो शरीर आपको फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, आपका शरीर ऑटोमेटिकली आपके द्वारा छूट जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने यह जो विश्वरीय ज्ञान जो है, इस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त कर सकती है। वह संपूर्णता की प्राप्ति
उसके लिए जन्म जन्मांतर के पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, परंतु एक ही जन्म और एक ही जन्म में भी कितना साल का पुरुषार्थ, 32 साल के पुरुषार्थ के अंदर ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर सके और संपूर्णता को प्राप्त करने के कारण अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से अपना ज्ञान जो है, इस ज्ञान को भी बाबा ने एग्जाम्पल के रूप में, सैंपल के रूप में सिद्ध करके दिखाया कि इस प्रकार से 32 साल के ही पुरुषार्थ के अंदर व्यक्ति जो है वो संपूर्ण बन सकती है। तो इस प्रकार से कई बातें जो है जो ब्रह्मा बाबा के इस पुरुषार्थ के आधार पर और अव्यक्त बनने के आधार पर सिद्ध हुई, और उसी प्रकार से हम भी इसी प्रकार की सेवाएं जो है, जैसे आज सुबह भी आपने सुना कि मतलब अव्यक्त स्थिति के अंदर हम पालना भी कर सकते हैं, तो अव्यक्त स्थिति के अंदर हम सेवा भी कर सकते हैं, और स्थूल में रहते हुए भी इस प्रकार की अव्यक्त स्थिति को अनुभव भी कर सकते हैं। फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं, अंत्यवाहक शरीर की अनुभूति कर सकते हैं। ऐसे अनेक बातों के अनुभव जो है अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ के द्वारा इन सभी स्थितियों का अनुभव कर करके उसके द्वारा सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए जो भविष्य की सेवाएं जो है, अब तक की जो भी सेवाएं जो थी, ईश्वरीय सेवाएं जो थी, वो स्थूल सेवाएं थी, जिसके अंदर स्थूल परिश्रम जो है, स्थूल पुरुषार्थ जो है उसको विशेष करना पड़ता था। परंतु अब ये तपस्या वर्ष के आधार पर हम सबको मालूम पड़ा कि सूक्ष्म सेवाएं जो है उसमें अनुभूति ज़्यादा हो सकती है। स्थूल सेवाओं के द्वारा संदेश ज़्यादा लोगों को मिल सकता है, परंतु सूक्ष्म सेवाएं जो है उसके द्वारा औरों को हम अनुभव या तो अनुभूति की जो एक्सपीरियंस जो है, जो बाबा ने कहा हुआ है, दोनों बातें कही है। एक तो प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कहा है, बाबा ने कहा है ना अभी अभी कि प्रयोगी नहीं वो योगी भी नहीं, तो इसलिए योग के भी प्रयोग करने के हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म सेवाओं के भी प्रयोग कर करके यह सूक्ष्म सेवाएं हम कर सकते हैं। इस प्रकार की उसके ऊपर मास्टरी जो है उसको भी प्राप्त करना है, तो इसलिए उसके एक्सपेरिमेंट्स भी करना है और उसके एक्सपीरियंस औरों को कराना है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि अनुभूति कराने की अथॉरिटी आप बच्चों के सिवाय दूसरे किसी को भी इस दुनिया के अंदर नहीं है। हम ही और किसी को अनुभव करा सकते हैं, चाहे शांति का है, चाहे सुख का है, चाहे जो भी हम स्थिति का अनुभव कराना चाहें, गुणों का अनुभव जो है, शक्तियों का अनुभव जो है, ये हम ही औरों को करा सकते हैं। तो ये जो औरों को जो अनुभव कराने की बात जो है, और बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि जिसको एक बार ये अनुभव हो जाएगा उसके बाद यह अनुभव कभी भी उसको भूलेगा नहीं, क्योंकि अनुभव ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक थियरी में पढ़ते हैं, हमको मालूम है मॉरिशस के एक भाई आया हुआ था हिंदुस्तान में, तो उसने जब दिल्ली में हमारी पीस मार्च चल रही थी तो उस पीस मार्च के अंदर एक हाथी रखा हुआ था दिल्ली के बहन भाइयों ने। तो मॉरिशस का एक भाई जो है वो वहाँ आया हुआ था, तो मुझे आकर के कहे रमेश भाई ये हाथी है। मैंने कहा हाँ ये हाथी है। उसने कहा कि मैं ये हाथी को हाथ लगा सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ लगा सकते हो, उसमें क्या है। कहा परंतु अब तक तो हमने हाथी के बारे में सुना था, परंतु हाथी को देखा नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा आप क्यों हाथ लगाना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। देखा तो सही परंतु अनुभव नहीं किया है। तो मैंने कहा कि भले आप कर सकते हो। कहा उसको लगाऊंगा तो उसको तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा हाथी को कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, आप जाकर के हाथ लगा सकते हो। तो खास जाकर के उसको हाथ लगाया, कहने लगा कि नहीं ये बराबर है, ये हाथी ही है। मतलब उसने तब तक सुना हुआ था कि हाथी क्या हो सकता है, उसको देखा परंतु अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसने जाकर के खास जाकर के उसके पाँव को जैसे जैसे हाथ लगाया और उसके बाद कहा कि नहीं ये हाथी है, बराबर है। तो इस प्रकार से लोग भी जो है ना हमारे ज्ञान की बातें जो है उसका अनुभव करना चाहते हैं, और एक बार हमारे ज्ञान की इन प्राप्तियां जो है, इन एक्सपीरियंसेस जो है, अनुभूतियां जो है, उसका अनुभव कर ले, उसके बाद क्या होगा, लोग फौरन हमारी बात को मानेंगे। नहीं तो क्या है, दुनिया में हमारे जैसे कहने वाले तो बहुत हैं, परंतु उस प्रकार से कराने वाले जो है बहुत कम हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की सूक्ष्म सेवाओं के द्वारा यह सुख है, यह शांति है, इन सब का अनुभव हमको कराना है। और यह अनुभव जो है ना अव्यक्त स्थिति के अंदर हम विशेष कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा हुआ है
कि गीता के अंदर जो गीता में श्लोक जो है ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें माना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, जैसे सिख धर्म में उन्होंने भी कहा हुआ है। तो इस प्रकार से परमात्मा के साथ सर्व संबंध हो सकते हैं। इसका थियोरिटिकल नॉलेज, परमात्मा हमारा माता है, पिता है, यह सबको मालूम है, परंतु उसकी अनुभूति किसी को मालूम नहीं है कि परमात्मा के साथ माता के रूप में क्या प्राप्ति हो सकती है। उसको माता के रूप में याद करे तो क्या हो सकता है, पिता के रूप में याद करे तो क्या हो सकता है, बंधु के रूप में याद करे तो क्या हो सकता है। सर्व संबंध जो है न इस प्रकार से परमात्मा से कर सकते हैं और उसके द्वारा प्राप्ति हमको हो सकती है। यह अनुभूति का विषय है। परमात्मा के साथ सर्व संबंध जो है, सर्व गुण जो है, सर्व शक्तियां जो है, ये सारे जो है कर्तव्य जो भी है परमात्मा की अनुभूति का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है। और इसलिए यह अनुभूति एक बार हो जाए तो प्राप्ति अलग अलग प्रकार की, अलग अलग संबंध की अनुभूति के बाद कर सकते हैं और उस प्रकार के संबंध को हम व्यवहार में ला सकते हैं। तो जैसे है ना, परमात्मा को पिता के रूप में या ये सब हमको आना चाहिए, और यही बात अगर हमको आ जाए तो उसके बाद यह अनुभूति के रूप में, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास दवाइयाँ तो बहुत होती है, परंतु उसको ये मालूम होता है कि टाइफाइड की दवाइयाँ ये है, मलेरिया की दवाइयाँ ये है, फ्लू हो गया होगा तो ये दवाइयाँ है, जुकाम हो गया तो ये दवाइयाँ, हर चीज की दवाइयाँ क्या क्या है वह उसको मालूम है। और इसलिए क्या होता है, जिसको जो बीमारी जो है उसको वह बीमारी की दवाई दे सकता है। तब क्या होगा, वो पेशेंट जो है, बीमार जो है, उसकी बीमारी जो है वो दूर हो जाए। नहीं तो क्या होगा, टाइफाइड वालों को मलेरिया की दवा दे दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो पेशेंट जो है जल्दी ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से अब तक हुआ है, अब तक जो हमने सेवा किया है और अव्यक्त स्थिति के अंदर जो हम सेवा करेंगे, इस दोनों के बीच में यही फर्क होगा कि अव्यक्त स्थिति के अंदर हमको रूहानी डॉक्टर बन करके सामने वालों को क्या जरूरत है और उसको देख करके उस प्रकार की बात उनको कहने का, जिसके आधार पर जिसको जो जरूरत है वह उनको बताएंगे ना, और उसको अनुभूति कराएंगे। जैसे बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आपके पास कोई सुख की इच्छा से आता है और आप उनको सुख के बदले में अगर शांति की भी अनुभूति कराएंगे ना, तो वह उसको नहीं मानेगा। उनको तो चाहना है सुख की, तो आपको उसको सुख का ही अनुभव कराना होगा। इस प्रकार से अपने ज्ञान के आधार पर आगे की जो अव्यक्त स्थितियां हैं, जिसमें हमको अव्यक्त सेवा के रूप में सामने वालों को विशेष प्रकार की अनुभूतियां कराने की, तो सामने वालों की जो चाहना जो है, उसकी जो भावना जो है, इसकी जो आकांक्षाएं जो है, उस प्रकार से हमको ज्ञान देना होगा। हमारे पास बॉम्बे से एक बार एक माता आई थी यहाँ पर, वो वल्लभ संप्रदाय की थी। तो बाबा ने क्या किया, बाबा के सामने वो आई तो बाबा ने उनको कहा कि बच्ची, गोपी बन करके गोपी वल्लभ को याद करना। तो क्या हो गया, वो वल्लभ संप्रदाय की थी, वल्लभ के संप्रदाय के लोग जो है वो वल्लभाचार्य संप्रदाय के कारण जो है परम श्री कृष्ण को गोपी वल्लभ मानते हैं और खुद को गोपी स्वरूप से याद करने का प्रयत्न करते। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्ची सच्ची सच्ची गोपी बन करके सच्चा सच्चा जो गोपी वल्लभ है उसको याद करने का प्रयत्न करना। तो क्या हो गया, उसकी जो भावना थी उस भावना के अनुरूप उसको कहा, तो इसके लिए लगा कि ये तो बाबा ने मेरे दिल की बात कही। अभी इस प्रकार से हमारे ईश्वरीय सेवा के अंदर हम सामने वालों की भावनाएं क्या है, उसकी आकांक्षा क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, वो अगर हम समझ लेते हैं तो अव्यक्त स्थिति में वो हमको समझना काफी सहज है, क्योंकि हम भी सूक्ष्म में हैं, हमारा भी जो ख्यालात जो भी है वो भी सूक्ष्म है, और सूक्ष्म स्थितियां जो है, सूक्ष्म प्राप्तियां जो है, सूक्ष्म में हमारे विचारधारा है, वो सामने वालों के विचारों को बहुत जल्दी कैच कर सकती है और सामने वालों की भावना या इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन से बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यह ईश्वरीय सेवाएं हमको करनी है। और इसलिए मैंने आपको बताया ना कि अगला वर्ष जो है हम सबको ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त वर्ष के रूप में करना है, क्योंकि तपस्या से एक स्टेप आगे है। हमने अभी एक आर्टिकल लिखा हुआ है ज्ञानामृत में, अगला यहाँ उसके बाद के ज्ञानामृत में आएगा, क्योंकि 2 आर्टिकल इकट्ठा लिख करके भेजा है। उसमें लिखा हुआ है कि तपस्या तो की, तपस्या के थोड़ी लिमिटेशंस है। तपस्या के साथ साथ जो बाबा ने जो कहा हुआ है कि तपस्या वर्ष के अंदर आपको अपने संस्कार परिवर्तन का भी कार्य करना है। यह तपस्या किया परंतु संस्कार परिवर्तन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मतलब वो जो तपस्या में एक थोड़ी
लिमिटेशंस आती हैं। तो इसलिए जो संस्कार परिवर्तन का कार्य है उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर वो नहीं किया और सिर्फ तपस्या की तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हमने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसके अंदर शास्त्रों के ही मिसाल के आधार पर 3 बातें बताई हुई है। उसमें हमने लिखा हुआ है कि शास्त्रों में भी जिन्होंने बहुत तपस्या की हुई होती है उनको ऋषि कहते हैं। शास्त्र तो पढ़े होंगे ना, थोड़ी थोड़ी तो भक्ति की होंगी यहाँ आने वालों ने। तो ऋषि माना जिन्होंने बहुत तपस्या की हुई होंगी। तो बहुत तपस्या करने वाले श्रेष्ठ ऋषि जो है उनके हमने नाम दिए हुए हैं और बताया कि इन्होंने तपस्या बहुत की परंतु संस्कारों में परिवर्तन नहीं किया, इसलिए श्रेष्ठ ऋषि होते हुए भी उनके संस्कार नहीं परिवर्तन हुए। उसके परिणाम रूप क्या होता है वो हमने 3 ऋषियों का नाम, मैं आपको नाम बताऊंगा, आप भी समझ जाएंगे। 3 ऋषियों का नाम मैं आपको नाम बताऊंगा, आप भी समझ जाएंगे। एक है दुर्वासा, सुना हुआ है ना? दुर्वासा का नाम सुना है? तो मतलब ऋषि थे, तपस्या भी बहुत की हुई थी परंतु संस्कार जो है वो संस्कारों में परिवर्तन क्या हुआ? दुर्वासा ने किया था या नहीं किया था? नहीं किया था। इसलिए परिणाम रूप क्या होता था कि क्रोध होता था और क्रोध के परिणाम रूप क्या करते थे वो? श्राप देते थे। तो इसलिए संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे परंतु तपस्या बहुत करेंगे। तो जैसे आज भी सुबह दादी जी ने बाबा की मुरली में यही बात बताई ना क्रोध के बारे में भी। तो इसलिए संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे और से तपस्या का बल होगा तो क्या होगा? सेवा करते करते क्या शायद कभी कभी क्या होगा, किसी को वरदान देने के बदले में क्या हो जाएगा? श्राप भी देने लग पड़ेंगे। तो ये हो सकता है ना, जैसे चाकू होता है, चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं तो किसी का गला जो है, किसी का कुछ भी नुकसान भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मतलब यह है तपस्या का बल है परंतु संस्कार परिवर्तन नहीं किया तो दुर्वासा के माफिक क्या हो जाएगा? दुर्वासा के माफिक श्राप दे देंगे। सुना हुआ है ना कहानियां शास्त्रों में, शकुंतला को श्राप किसने दिया था? दुर्वासा ने दिया था। और द्रौपदी के सामने भी दुर्वासा पहुंच गए थे। दुर्वासा ने कहा, दुर्वासा दोपहर में 2-2:30 बजे पहुंच गए। उसका जो है बेचारी का जो है मतलब वो था ना उसके पास कौन सा था पात्र, अक्षय पात्र, वो खत्म हो गया। उसमें खाना खा लिया था, धुलाई करके रख दिया था और दोपहर में 2:30-3 बजे दुर्वासा पहुंच गए 50-60 अपना जो भी है शिष्यों की फौज लेकर के और कहने लगे हमको भोजन दो, भोजन दो। मालूम है ना, माताओं को ज्यादा मालूम होगा द्रौपदी की कहानी। आपके पास भी कभी कभी ऐसे ही दोपहर में मेहमान आ जाते होंगे, हमारे पास भी ऐसा ही होता है। कभी कभी बहन भाई जो है बाहर गांव से आ जाते हैं सीधे ही, तो इसलिए उस टाइम पर प्रश्न होता है कि क्या करें। तो इस प्रकार से दुर्वासा भी पहुंच गए। द्रौपदी भी डरने लगी कि ये हमारे ऊपर अभी श्राप दे देंगे तो क्या होगा। परंतु बहनें बहुत होशियार होती है, बात संभालने में भाइयों से ज्यादा बहनें अच्छा काम कर सकती हैं। तो इसलिए उसने कहा कि आप स्वामी जी आप थके हुए आए, जाओ नदी में जाकर के स्नान पानी करके आओ, इतने में मैं आपके लिए खाना परोस करके तैयार रखती हूँ। तो दुर्वासा कहे अच्छा ठीक है हम स्नान करके आते हैं। इतने में मालूम है ना श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण भी वहां पहुंचे। कहने लगे मुझे भी भूख लगी है। द्रौपदी मूंझ गई कि ये जो मेरे वस्त्राहरण के टाइम पर इतनी साड़ियां देने वाला अभी आकर के पहले ही कहता है कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। उसने समझा ये तो खाना खिलाने वाला, खाना भी जैसे साड़ियां दी वस्त्राहरण के टाइम पर वैसा अभी भोजन भी देगा इसके बदले में, तो सामने से मांग रहा है। फिर उसके कहा कि तुम्हारा अक्षय पात्र लाओ, उसमें देखे तो अक्षय पात्र में एक जो है चावल का दाना चिटका हुआ था। तो इसलिए फिर उसने वो खाया और खाया तो मतलब दुर्वासा का पेट जो है वो भी भर गया। और दुर्वासा ने समझा कि अभी हम जाएंगे तो खाना नहीं खा सकेंगे, तो द्रौपदी का खाना बिगाड़ेंगे तो क्या होगा। जो खुद औरों को श्राप देता है वो डरता है कि सामने वाला भी मुझे श्राप न दे। इसलिए क्या हो गया मालूम है ना शास्त्रों की कहानी। तो दुर्वासा क्या हो गया, वहां से भाग गए। तो इस प्रकार से तपस्या की हुई होंगी परंतु संस्कारों में परिवर्तन नहीं किया हुआ होगा तो क्या होगा? दुर्वासा बनना है। जिसकी इच्छा हो दुर्वासा बनने की वो हाथ तो खड़ा करे। कोई नहीं, देखो वो भी तपस्वी था ना, कितना श्रेष्ठ तपस्वी था। ऐसे ही दूसरे सन्यासी का, दूसरे भी महात्मा का मिसाल दिया है, विश्वामित्र। वह भी बहुत श्रेष्ठ तपस्वी थे परंतु क्या हुआ,
संस्कारों में परिवर्तन नहीं किया। विश्वामित्र ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उसके परिणाम रूप इंद्र का इंद्रासन जो है ना वो भी हिलने लगा। हम भी बहुत तपस्या करते हैं परंतु इंद्र का इंद्रासन नहीं हिलता है, बस कुंभकर्ण का निंद्रासन हिलता है। ऐसा है ना, निंद्रासन कुंभकर्ण को भी हम बीट कर दे, इतना हमारा निंद का मतलब वो प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया विश्वामित्र के सामने, मेनका आई तो क्या हुआ, तपस्या बहुत की, इंद्रासन भी हिला सके इतनी तपस्या की, परंतु मेनका आई तो क्या हो गया, कौन हिल गया, हाँ विश्वामित्र हिल गया। तो ऐसा बनना है क्या? हाँ कुमार यहाँ बैठे हुए होंगे ना, सामने कोई मेनका आ जाए तो क्या करेंगे, विश्वामित्र की तरह करेंगे, क्या करेंगे? विश्वामित्र और वशिष्ठ का संवाद जो है ना वो भी हमने उसमें लिखा हुआ है कि विश्वामित्र हमेशा ही कहते थे कि ये जो वशिष्ठ जो है मुझे, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच का संवाद है। आप जानते हैं ना, वशिष्ठ हमेशा ही विश्वामित्र को राजर्षि कहते थे, ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। तो विश्वामित्र ने सोचा कि ये मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहता है तो मैं क्या करूं, उसका गला जो है उसको तलवार से काट दूं। सुना है कहानी शास्त्रों में। और इसलिए विश्वामित्र खड्ग लेकर के जाते हैं विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में, और रात के समय पर सो जाए, इसके बाद मैं अंदर जाकर के उसका गले को काट दूं, ऐसा सोचा हुआ है उसने। और जाकर के वहाँ बैठे हुए पीछे बाहर जाकर के उसकी झोपड़ी के बाहर अंदर जो है अरुंधति जो है और वशिष्ठ जो है बात करते हैं। तो अरुंधति जो है वशिष्ठ को पूछती है कि आप विश्वामित्र को राजर्षि क्यों कहते हैं? तो वशिष्ठ ने कहा कि तप के क्षेत्र में तो मेरे से भी विश्वामित्र महान है, परंतु अभी तक उसमें जोश है, उसमें कई बातें जो बताई हुई है, मतलब उसमें इसके कारण जो है वो सिद्ध करने का है, जोश है, क्रोध है, ये सब बातें जो है उसके कारण जो है क्षत्रिय पने की निशानियां अभी तक उसमें हैं, वह उनमें है, इसलिए मैं उनको राजर्षि कहता हूँ, ब्रह्मर्षि नहीं कहता हूँ। तो इसलिए विश्वामित्र ने ये बात सुनी और उसके बाद उसको लगा कि ये बात तो सही है, इसलिए वो अंदर जाते हैं और खड्ग अपना बाजू में रख करके वशिष्ठ को नमस्कार करते हैं। तो वशिष्ठ उसको उठाते हैं और कहते हैं कि ये विश्वामित्र, ये ब्रह्मर्षि उठो। माना जब तक हमारे में ये बातें रहेंगी, छोटे बड़े संस्कार इस प्रकार के रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो क्षत्रियपना जो है, हम भी युद्ध करते रहेंगे। तो इसलिए संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, अव्यक्त बनना है। तो क्या हो जाएगा, हम आज तक हमारे जो संस्कारों के साथ युद्ध करते रहते हैं। ये युद्ध जो है हमारा, युद्ध कौन करता है? बाबा ने कहा हुआ है, इसलिए तो त्रेता युगी राम जो है उसको धनुष दिखाया गया है और लक्ष्मी नारायण को धनुष नहीं दिखाया गया है। तो इसलिए हमारा ये जो युद्ध जो है हमारे संस्कारों आदि इन सब के ऊपर, संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त कर करके, यही संस्कार जो है हमारे अभी हम सेवा में लगा दें और उसके द्वारा सेवा करें तो क्या हो जाएगा, बहुत प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से संस्कार से भी एक कदम आगे, तपस्या से भी एक कदम आगे, जिसके अंदर संपूर्ण बनकर के उस संपूर्ण हमारी जो अवस्था जो है, संपूर्ण हमारी जो स्थिति जो है, संपूर्णता हमारा एक स्वरूप भी है। आप सब देख, पहले जो अभी नहीं बता, बहनें जाती हैं तो ध्यान में जाती है तो वहाँ का संदेश पूरा नहीं सुनाती है, नहीं तो जो संदेश सुनाती है उसमें जो बाबा कहते हैं ना कि हम सबको बाबा ने वहाँ पर इमर्ज किया, कहते हैं ना, बाबा ने सबको इमर्ज किया, ये सब बातें हुई, फिर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जो सुनाते हैं वो जो हमारा जो इमर्ज वहाँ पर स्वरूप होता है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, परंतु बाबा ने ऊपर हम सबको इमर्ज किया। वो कौन से रूप को इमर्ज करता है? वो हमारा जो संपूर्ण स्वरूप जो है ना, उस संपूर्ण स्वरूप को बाबा भी इमर्ज करता है। तो ये संपूर्ण स्वरूप हमारा जो है, उस संपूर्ण स्वरूप को हम इमर्ज अपने जीवन के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर कर करके, उस संपूर्णता के आधार पर जब हम ईश्वरीय सेवा करने लग पड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वह संपूर्ण स्वरूप जो है ना, औरों को भी सेवा में मददगार बनता है, उनकी सेवा कर सकता है। और यही हमारा संपूर्ण स्वरूप के आधार पर की हुई सेवाएं जो है ना, और उसके आधार पर जिसने अनुभूति यहाँ प्राप्त की हुई है, ऐसी व्यक्तियां जो है ना
हमारा जो सतयुग और त्रेता युग के अंदर हमारी प्रजा बन सकती है, और द्वापर युग से हमारा गायन या पूजन या गायन और पूजन करने वाली हमारी भक्त आत्माएं बन सकती है। तो ये जो हमको करना जो है, हमारी प्रजा को हमको रचना है। ब्रह्मा अव्यक्त बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है कि आप सभी, हर एक सितारा की अपनी अपनी दुनिया है, और हर एक को अपनी अपनी दुनिया को रचना है। माना सतयुग त्रेता के अंदर आने वाली हमारी प्रजा, हमारे परिवार वाले, इन सबको भी हमें रचना है। तो द्वापर युग से हमारी हमारा गायन करने वाले या हमारा पूजन करने वाले या हमारा गायन और पूजन करने वाले व्यक्तियों का, आत्माओं का भी निर्माण हमको करना है, और ये संगम युग में ही हम कर सकते हैं। तो इसीलिए यह हमारी जो संपूर्ण स्थिति जो है, हमारा संपूर्ण स्वरूप जो है, इस संपूर्ण स्वरूप का आह्वान कर करके उस संपूर्ण स्वरूप को सेवा में अभी लगाना है। जिस संपूर्ण स्वरूप के फल स्वरूप जो है हमारी सेवा जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और अनेक आत्माओं को इस प्रकार से हम संदेश भी दे सकते हैं। क्योंकि स्थूल संदेशों में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार की हदें आती हैं। ये सभी जो है ना, हदें आदि जो भी है ना, हम सूक्ष्म में चले जाएंगे और हमारा ये संपूर्ण स्वरूप जो है उसके द्वारा सेवा करेंगे तो क्या होगा? सतयुग में कोई हदों का प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माना संपूर्ण स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा संपूर्ण स्वरूप जो है इसके द्वारा हम सेवा करेंगे ना, तो कोई भी प्रकार की हदें जो है, ये हदें भी हमारे पुरुषार्थ के अंदर विघ्न स्वरूप नहीं बन सकेगा। तो इस प्रकार से यही हमारा जो संपूर्ण स्वरूप जो है, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप को, अव्यक्त स्वरूप को, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसके पहले हम लोग अनुभव कर सकते थे। हमको भी याद है, मैं आपको अनुभव सुनाऊं ब्रह्मा बाबा का, कि हमको बाबा ने नवंबर 68 में पत्र लिखा कि बच्चे तुम घड़ी घड़ी वो ट्रस्ट की बात लिखता रहता है, तो क्या है, जरा वो आकर के इधर आओ, बॉम्बे से यहाँ आओ और हमारे साथ चर्चा करो। तो यहाँ हम आए तो हमने देखा बाबा की, क्योंकि नवंबर मास था, बाद में तो जनवरी मास में तो बाबा अव्यक्त हो गए, तो उसी दिनों में हम आए तो देखा कि बाबा के स्थूल स्वरूप में, स्थूल शरीर में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति जो है ना, अव्यक्त स्वरूप जो है वो विशेष स्पष्ट दिखाई पड़ता था। और इसलिए हम सोचते थे कि ये बाबा को क्या हुआ है, बाबा कार्य करते हुए यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होते थे, इस प्रकार का लगता था। और उस प्रकार के अनुभव, अनेक प्रकार की बातें हैं, वो तो मनोरथ आदि जो है आपको डिटेल में सुना सकते हैं, अभी तो समय भी कम है। कहने का तात्पर्य यही है कि यह अव्यक्त स्थिति है, अव्यक्त स्वरूप जो है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम मूल वतन में या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे वहां ही हमारी अव्यक्त स्थिति का हम अनुभव कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। हम जैसे बिंदु रूप की अवस्था का अनुभव यहाँ ही कर सकते हैं, योग की उस स्थिति में कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये संपूर्ण स्वरूप जो है उसको भी हम अनुभव योग के अंदर कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे ना, श्री कृष्ण के चित्र को देख करके मैं भविष्य में जा करके यह बनूंगा, ये तो भविष्य की बात है, परंतु अव्यक्त बन जाए अगर हम, तो हमारा मूल सूक्ष्म वतन का स्वरूप कौन सा होगा, उस स्वरूप को हम याद कर करके, उस स्वरूप की स्थिति को हम धारण कर करके उसके द्वारा हम सेवा करें। अभी तक हम क्या करते हैं, हमारे ये स्थूल शरीर के द्वारा हम सेवा करते हैं, उन स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा करते हैं। यह सूक्ष्म शरीर जो है उसकी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी हैं, और उस सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा जो है, सूक्ष्म शरीर जो है उसके द्वारा अगर हम सेवा करते हैं, वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, उसके द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। उस प्रकार से हम करें तो यह स्थूल सेवा या तो स्थूल शरीर आदि की मर्यादाएं जो है ना, वह भी मर्यादाएं भी हमारे पास विघ्न स्वरूप नहीं बनेंगी, और बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए अगला वर्ष जो है हम आत्माओं को यही सेवा के लिए अव्यक्त वर्ष के रूप में क्या करेंगे, कि जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बन करके अभी भी सेवा कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, अभी भी इस प्रकार से लोगों की सेवा करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा बाबा रिटायर्ड हो गए, ऐसा है? कोई ऐसा मानता है कि ब्रह्मा बाबा रिटायर्ड हो गए? हाँ जी, हाँ, नहीं, रुकावट भी नहीं, 24 घंटा कर सकते हैं। ये स्थूल शरीर को तो फिर भी बंधन है कि इनको आराम चाहिए, सब कुछ हो सकता है। और वो सूक्ष्म शरीर ऐसा है कि जिस सूक्ष्म शरीर में आपका स्थूल शरीर जो है ना वो आराम करता होगा, परंतु आपका जो सूक्ष्म शरीर जो है उस सूक्ष्म सेवा के लिए वह सूक्ष्म शरीर जो है आपको मददगार हो सकता है। और दुनिया के कोई भी कोने में जाकर के जहां आपके भक्त, जो आपके होनहार भक्त अभी भी
आप सब कहीं यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मालूम होगा, उनका खुद का भी अनुभव ये है कि ब्रह्मा बाबा ने हमको संदेश दिया, हमने ये किया, हमको ये समझ में आया, हमने ये अनुभव किया, हमने ये साक्षात्कार किया, हमने ऐसा देखा, हमने फरिश्ते को देखा, आकाश से फरिश्ते आए, ऐसा ऐसा होता था। ऐसे कई बातें हैं। हमको बॉम्बे के एक भाई ने बताया कि हमको उनको अनुभव ऐसा होता था कि उनकी इच्छा थी मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, तो उसको प्रेरणा आती थी कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। वो मानते नहीं थे। एक बार एक जगह पर प्रदर्शनी हुई थी, उसी प्रदर्शनी का उनको साक्षात्कार हुआ कि तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाएंगे, तुमको कुछ न कुछ नई चीज़ों की प्राप्ति होगी। और वहाँ आया तो वहाँ अपनी प्रदर्शनी हो रही थी और प्रदर्शनी के द्वारा बाबा का परिचय हुआ और बाबा के परिचय के आधार पर वो ज्ञान में चलने लगा। तो इस प्रकार से ऐसे जो सूक्ष्म अनुभव जो है ना, बहुतों को होंगे। आपके द्वारा आप निमित्त बन करके बाबा की इस प्रकार की ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका खुद का पुरुषार्थ के द्वारा आप भी संपूर्णता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, तो साथ साथ सेवा जो है ना, सेवा भी आप दोनों कर सकेंगे। और इसलिए जो बाबा ने कहा है ना, दोनों के बीच में बैलेंस रखना है, स्व के पुरुषार्थ और सेवा। अभी तक क्या है, सेवा का पुरुषार्थ और स्व का पुरुषार्थ अलग अलग लगता है, परंतु जैसे शरीर और उसकी छाई जो है, परछाई जो है, शेडो जो है, शरीर से अलग हो सकता है? नहीं। शरीर के जैसे एक्शन एंड रिएक्शन है, मतलब कर्म का रिजल्ट है ही है। इस प्रकार से ये भी हो जाएगा कि सेवा और स्व के पुरुषार्थ के बीच में जो अभी गैप दिखाई पड़ता है, भेद दिखाई पड़ता है, वो भी नहीं होगा। हम जैसे नदी जो होती है ना, नदी क्या करती है? नदी संपूर्णता के लक्ष्य के प्रति, अर्थात संपूर्ण बनना है, अर्थात समुद्र के अंदर जाकर के मिलना है, समुद्र में समर्पित होना है, वो संपूर्ण बनना नदी के लिए। तो नदी का पानी उस प्रकार से जाता भी रहता है, साथ साथ नदी के दोनों कंठे जो है, किनारा जो है ना, उस किनारों पर रहने वाले लोगों की भी सेवा ऑटोमेटिक होंगी। तो इसी प्रकार से होगा, हम अव्यक्त बन करके, अव्यक्त स्थिति में रह करके हम रहेंगे और उसके द्वारा जो पुरुषार्थ करेंगे, उसके द्वारा हमारा स्व का पुरुषार्थ, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ, जैसे नदी जो है समुद्र की ओर आगे बढ़ रही है, उस प्रकार से भी बढ़ेंगी और साथ साथ उनके कंठे पर रहने वाले लोगों की भी सेवा होगी। इसी प्रकार से होगा। सेवा जो है ना, अभी करनी पड़ती है। हमको किसी ने पूछा, रमेश भाई आप कितना घंटा पुरुषार्थ करते हो? मैंने कहा भाई साहब ये बात जरूरी है कहने, आपने पूछा है, बहुत अच्छा किया। अभी हम कितना घंटा पुरुषार्थ करते हैं वो कहना पड़ता है, हमको पुरुषार्थ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आगे चल करके क्या हो जाएगा, ये अव्यक्त स्थिति के द्वारा, कि हमारा पुरुषार्थ और हमारी दिनचर्या, वो दोनों के बीच में फर्क नहीं होगा। अभी ये कहना पड़ता है, पूछते हैं लोग आप कितना घंटा योग करते हो, पूछते हैं ना, आपको भी चार्ट में लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस प्रकार की अव्यक्त स्थिति की अनुभूति या महसूसता ज्यादा होंगी, उस प्रकार का जीवन व्यवहार हो जाएगा। तो आप और योग, आपका कर्तव्य और योग दोनों एक समान हो जाएगा। और इसलिए क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना बाबा कर्मयोग, योग का कर्म करते करते परमात्मा की स्मृति जो है उनसे हम जुदा नहीं होंगे। हमारे जीवन जो है, जीवन का व्यवहार जो है वो योगी की तरफ होगा। इसलिए हम कितना घंटा योग करते हैं, वो योग का चार्ट लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। कितना घंटा पुरुषार्थ किया वह भी नहीं होंगे, क्योंकि दिन रात 24 घंटा ही हमारा हर कदम, हर श्वास जो है ना, उस श्वास में जीवन भी है, तो श्वास में पुरुषार्थ भी होगा। दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों होगा। जैसे होता है ना, कई लोग कहते हैं ना कि कहीं जो है कमाई भी करते हैं तो साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, अर्निंग एंड लर्निंग, इस प्रकार से अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार से इसमें भी होगा अर्निंग एंड लर्निंग, माना कि लर्निंग में संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में हमारा संपूर्णता के रास्ते पर हम आगे बढ़ते भी रहेंगे, तो साथ साथ सेवा जो है ना, सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अभी हमको सेवा करनी पड़ती है, बाद में क्या हो जाएंगे, ये अव्यक्त स्थिति ऐसी है और उसके अंदर किया हुआ पुरुषार्थ ऐसा है, वो ऑटोमेटिक होगा, जिसके अंदर वाणी जो है ना हमारी ऐसी वरदानी बन जाएंगी, ऐसी मीठी बन जाएंगी। अभी तो हमको मधुर बोलने के लिए कहा गया है, भाई कम बोलो, ये कहा गया है, करना पड़ता है। वो उसी टाइम पर हमारा जीवन ही ऐसा हो जाएगा जो मीठा हो जाएगा और सब जो है ना हमारे उस जीवन से प्रभावित हो जाएंगे। तो ये बात जो है ना, यह पुरुषार्थ जो है, ये सूक्ष्म सेवाएं जो है वो करनी है, उस स्थिति को प्राप्त करना है। तो क्या हो जाएगा,
ये आने वाला भविष्य जो है ना ईश्वरीय सेवा का भी, ये भी, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला भविष्य में ये म्यूजियम आदि हम बंद कर देंगे, प्रदर्शनी बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, वह भी चलता रहेगा। परंतु जो ये आगे वाली आने वाली सूक्ष्म सेवा है जो करता रहेगा, तो उसके परिणाम रूप क्या हो जाएगा, उसका जो स्पीड जो है हमारी सेवा की वृद्धि जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्योंकि ये लास्ट डिकेड जो है ना, बाबा कहते हैं कि ये क्रिश्चियन, जो बाबा ने जो गोले का चित्र बनाया है उसमें ईसाई धर्म के लिए लिखा हुआ है। इस ईसाई धर्म का पाठ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कितने वर्ष का है? 2000। ये कौन सी साल चल रही है? 92। तो अभी 8 वर्ष रहा ना। इस प्रकार से तो अभी थोड़े समय में हमको बहुत कुछ करना है। जब थोड़े समय में बहुत कुछ करना है, थोड़े समय में जब हमको बहुत कुछ करना है, तो इसीलिए इस प्रकार के सूक्ष्म पुरुषार्थ, जो सूक्ष्म सेवाएं जो है, सूक्ष्म साधनाएं जो है, इन सब की डेवलपमेंट करनी होंगी। अभी तक हम स्थूल साधनाएं करते हैं, आगे चल करके सूक्ष्म साधनाएं जो अव्यक्त स्थिति की अनुभूति विशेष हो, हमारा सारी दिनचर्या अव्यक्त विशेष रहे, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त रहे, और उस प्रकार से हमारा कार्य चलता रहे, इस प्रकार का कार्य करना है। तो ये अगला वर्ष जो है ना, अगला वर्ष हमारे लिए क्या है? बहुत चैलेंजिंग है। ये चैलेंजिंग इसलिए है कि बाबा चैलेंजेस देता है, कहता है कि ये करना है, जो करेगा वह पाएगा। तपस्या वर्ष में भी जिन्होंने तपस्या की हुई होंगी उसने प्राप्ति किया है, और जिन्होंने नहीं किया तो उस प्रकार से वो भी बाबा के ठीक है, बाबा के सभी बच्चे हैं। तो इस प्रकार से अगले वर्ष के अंदर ये तपस्या के जैसे अभी वर्ष में किया, इस प्रकार से अव्यक्त वर्ष में अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना, क्योंकि ये एक चैलेंज है। 25 वर्ष के अंदर हमारे जितने भी बहन भाई आदि जो अव्यक्त हुए वो एडवांस पार्टी में गए, परंतु ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि इस प्रकार का इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ करें कि आगे चल करके, क्योंकि 18 जनवरी तो आने वाली है, चाहे डेट कोई भी हो, कभी ना कभी तो शरीर छूटने वाला ही है ना। कभी ना कभी जब शरीर छूटने वाला है, तो क्यों नहीं हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम भी अव्यक्त बन करके सूक्ष्म वतन में जा करके उस प्रकार का सचमुच अनुभव करें और उस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करें। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए, और उस चैलेंज को क्या करने का है? सच्चा पुरुषार्थी क्या करता है? आने वाली समस्या से डरता नहीं है, वेलकम करता है। आने दो। परीक्षा, जो होशियार विद्यार्थी होता है वो क्या करता है? परीक्षा से डरता है? नहीं। बाबा ने कहा हुआ है, हमारी मम्मा रोज कहती थी कि होशियार विद्यार्थी कहते आने दो परीक्षा को, परीक्षा आएंगी तो हमको मालूम पड़ेगा हम पास हुए या नहीं, आगे बढ़े या नहीं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म सेवा और सूक्ष्म पुरुषार्थ और उसका अगला वर्ष है। तो इसलिए हम आपको पहले से बता देते हैं ताकि आप यहाँ आए हो ना, इस वर्ष यहाँ आए हो, क्योंकि घड़ी घड़ी तो आपका आना नहीं होता है। यहाँ आए हो तो यहाँ से कौन सा वरदान लेके जाएंगे? कल भी बाबा से मिलेंगे और उसके बाद जो भी वरदान लेकर के जाएंगे, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? हमको अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करना है, अव्यक्त पुरुषार्थ करना है, और इस प्रकार से अव्यक्त स्थिति के द्वारा सेवा ऐसी करें जिसके द्वारा हमारी सतयुग और त्रेता युग में आने वाली प्रजा या हमारे रॉयल फैमिली आदि जो है उसकी संख्या बढ़े, और द्वापर युग से हमारे गायन करने वाली, पूजन करने वाली ऐसी हमारी भक्त आत्माएं भी जो है वो भी, उसको भी उसका निर्माण करने में हमको सफलता मिले। सबकी चाहना है ना यही? क्या विचार है सबका? ठीक है। हाँ हाँ, वो आत्माओं को ढूंढना नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको ढूंढेंगे। अभी क्या है, आपको ढूंढने को जाना पड़ता है। वह भी बाबा ने भी कहा हुआ है कि जो है ना, आपकी भक्त आत्माएं आपको ढूंढ रही है, आपके लिए पुकार रही है। परंतु क्या है, हम जो है ना वो कुंभकर्णों को भी क्या होता था, सुनने में नहीं आता था ना, और कितना भी नगारा आदि बजता था बेचारे को सुनने में नहीं आता। इस प्रकार से हमारे भक्त आत्माओं की पुकार जो है ना, आप कभी कभी उस योग की उस मस्ती में मस्त हो जाना स्थिति में, तब आपको लगेगा कि कोई आपको ढूंढ रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपको बुला रहा है। यह पुकार, यह बुलाना आदि जो है ना हो सकता है, एक सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप सब अनुभव कर सकेंगे। और उस स्थिति के अंदर, अनुभूति के अंदर, वो दिव्य अनुभूतियां जो है ना, उस स्थिति के अंदर आप स्थित होकर के फिर योग करो,
फिर ये उबासी, ये जो है ना झुटके आना, ये सब नहीं होंगे। अभी क्या है, हम योग की उच्च स्थिति में नहीं जाते हैं ना, इसलिए क्या होता है, उबासी आती है, झुटके आते हैं, ये सब अभी होता है। उस टाइम पर फिर क्या, ये नहीं होगा। तो इसलिए ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है ना, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ की विधि वरदान के रूप में यहाँ आप आए हो तो प्राप्त करके जाना। तो क्या होगा, अगला वर्ष आप सफलता पूर्वक मना सकेंगे। तो ये करना है, यही आने वाला भविष्य ये है। तो क्या हो जाता है, आने वाले भविष्य के आधार पर हम सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे, लायक बन जाएंगे। तो क्या होगा, बाबा हमको निमित्त बनाएगा। बाबा का कार्य तो होने वाला है, हम सब स्ट्राइक पर चले जाए, जैसे होता है ना, हड़ताल होती है ना, हम सब हड़ताल पर चले जाए तो क्या बाबा की नई दुनिया की स्थापना होगी या नहीं होगी? तो बाबा का कार्य तो होने वाला है, परंतु हमें जो लाभ होना है, हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होंगी। तो इसलिए नुकसान या घाटा भी किसको होगा, हमें होगा। बाबा का कार्य रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ आए हुए हैं, तो आए हुए ही हमारी ये सफल जो यात्रा जो है, तो यात्रा के फलस्वरूप क्या लेके जाएंगे साथ में, यही साथ में ले जाना। अव्यक्त रूप में फिर स्थिति में जो है ना, फिर बाबा से मिलना जो है ना, वो भी आसान हो जाएगा। बाबा कहते हैं यहाँ पर ये शरीर का बंधन है, अव्यक्त बन जाओ तो पीछे मेरे साथ मिलन आप हर घड़ी, हर समय, हर दिन मना सकते हो। आपकी विचारधारा इतनी सूक्ष्म हो गई होंगी कि आपकी विचारधारा बाप के समान हो गई होंगी। अभी तो बाप समान नहीं बनी हुई, वो आपका व्यवहार, आपकी दिनचर्या आदि जो भी है ना, आप खुद ही अनुभव करेंगे कि हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो गई है। तो ऐसी ऊंची स्थिति का वरदान प्राप्त करके जाना। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठकर समाप्त करेंगे।